जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अब उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। राज्य में अभी करीब 25,000 हेक्टेयर इलाके में ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन मौजूदा हालात में किसानों को इसका सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार किसानों तक सीधा फायदा पहुंचाने के मकसद से जल्द ही सरकार ऑर्गेनिक एक्ट लाने पर विचार कर रही है। जैविक खेती के मामले में उत्तराखंड के किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में अब प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक एक्ट बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज्य में जैविक उत्पाद परिषद 19 मई 2003 को अस्तित्व में आया था। साथ ही केंद्रीय संस्था एपिडा फल और सब्जियों का सर्टिफिकेशन करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में कठिनाइयां किसानों के सामने आती हैं। लिहाजा अब सरकार किसानों की समस्या को दूर करने के मकसद से ऑर्गेनिक एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सर्टिफाई कर सकें और हमारा सर्टिफिकेशन से वो प्रोडक्ट बाजार के अंदर उसको अच्छे बेहतर दाम मिल सके। अभी तो केवल हमारी क्रेडिबिलिटी है कि साहब हमने कहा ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक मान लिया, लेकिन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का अधिकार हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट के माध्यम से मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लार्ज स्केल पर उत्पाद करने में सफल होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तो हम निश्चित रूप से एक मार्केट दे पाएंगे हिंदुस्तान को। उत्तराखंड में मौजूदा समय में करीब 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती और बागबानी होती है। इसमें चौलाई, सोयाबीन, राजमा, कुट्टू, लाल धान, दालों, फल और सब्जियां, मसाले जैसे अदरक और हल्दी के अलावा बासमती चावल अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती और बागबानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना फिलहाल दूध की कौड़ी बनी हुई है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। हमारे लगभग 50,000 जो किसान हैं, 50,026 किसान इस साल तक हमारे रजिस्टर हो पाए हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है निरंतर होती है और 1 साल की रजिस्ट्रेशन होता है। यदि किसान एक बार रजिस्टर हो गया तो उसे हर साल वो प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ती है। वाले एक वर्ष या 1.5 वर्ष तक इस बाजार की भी और स्थानीय उत्पादों की जो सरकार की तरफ से भी जो प्रयास है, ये पीजीएस करके एक पीजीएस सर्टिफिकेशन जो मतलब पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो आसान है और जिसमें किसान अपने ही उत्पादों का एक दूसरे का समिति बनाकर ही सर्टिफिकेशन कर पाता है, तो इससे उत्पाद जो है हमारे स्थानीय बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे आसानी से। प्रदेश में कई लोग जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उस पर एपिडा की मोहर नहीं लगने के कारण वो आधिकारिक तौर पर ये दावा करने की स्थिति में नहीं होते कि उनका उत्पाद जैविक है। लोगों की माने तो अगर सरकार जैविक उत्पादन अधिनियम बनाएगी तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। 97 या 98% जो लोग हैं ना, वो जब यहाँ मार्केट में आते हैं तो जो मार्केट में अवेलेबल हो, आइदर वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो खरीदते हैं। और मोस्ट ऑफ द आदमी यहाँ पे जो है ना, वो इस बात पे ज़्यादा उसका एम्फेसिस होता है, जोर होता है कि मुझे रिजनेबल रेट में मिले। वो इस बात को तो देखता ही नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है। बताता भले ही है कि वो ये ऑर्गेनिक हम यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ग्राउंड में क्या है वो किसी को भी पता नहीं। कोई भी जाकर के जो है मार्केट में केवल देख रहा है, खरीद रहा है, ग्राउंड में जाकर के या जो है उसे आप जहाँ उगा रहा है वहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। हालांकि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जैविक उत्पाद अधिनियम बनाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन देखना होगा कि अधिनियम बनाने के बाद इसका फायदा सीधे किसानों तक कितना जल्दी पहुंचेगा। देहरादून से फहीम तन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।